मनोविज्ञान पाठ संख्या 3 कल हमने शुरू किया था। आज दूसरा दिन क्लास हम लोग ले रहे हैं इस पाठ का नाम है मानव शक्ति तथा जीवन की चुनौतियां। और इस क्रम में हम लोगों ने कल दबाव क्या है, दबाव के कितने प्रकार होते हैं और दबाव के स्रोत कौन कौन होते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा किए थे। इसी टॉपिक का आज हम लोग एक नया मुद्दा पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रकार्य। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रकार्य या स्वास्थ्य पर चुनौती या दबाव का प्रभाव, या इसको हम कह सकते हैं दबाव का प्रभाव। प्रश्न ये कहना चाहता है, आज हम लोग जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो ये कहना चाह रहा है कि हमने तो कल जाना था कि स्ट्रेस मतलब दबाव जब हमारे ऊपर आता है तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लेकिन हमने यह भी कहा था कि जो दबाव होता है वह बिजली के करंट के समान होता है जो एकाएक आता है। कई बार इतना कम वोल्टेज होता है कि हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार जैसे बिजली का में इतना ज़्यादा पावर होता है कि घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दबाव ऐसा होता है जिस दबाव का हमारे लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़ी हंसते खेलते बिना किसी परेशानी के झेल लेते हैं। लेकिन एक और बात है, कुछ दबाव इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं कि इंसान की मृत्यु तक उससे हो जाती है। तो आज हम लोग एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हालांकि परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर प्रकाश डालें, या दबाव का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इसी को प्रश्न चेंज कर देगा और दबाव तथा मानव स्वास्थ्य। साइकोलॉजी में थोड़ी सी क्या है, प्रश्न वही रहता है, इसको कई तरीके से चेंज कर देता है। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्दकोश के अभाव में बच्चे नहीं समझ पाते, उत्तर नहीं देते, कहते टकराया ही नहीं प्रश्न एक ही होगा। मनोवैज्ञानिक प्रकार्य पर प्रकाश डालें, या दबाव का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है चर्चा करें, या दबाव तथा मानव स्वास्थ्य, दबाव का मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें, दबाव व मानव स्वास्थ्य की बात करें तो दबाव का मानव स्वास्थ्य 4 तरीके से प्रभावित करती है। जब इंसान के ऊपर स्ट्रेस आता है, या जब आप स्ट्रेस आता नहीं, आप ले लेते हैं। स्ट्रेस आता है क्या? नहीं आता, स्ट्रेस आप लेते हो। जैसे यहाँ क्लास में हम पूछताछ करते हैं, प्रश्नोत्तर का समय होता है, तो वही बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है जो घर से तैयारी करके नहीं आया हुआ रहता है। यहाँ पर गैस वही खोल के रखता है, नहीं, एग्जामिनेशन के दिनों में बुखार उसे लगता है, पेट खराब उसका होता है, नहीं, एबनॉर्मल इंसान की तरह बिहेव वही करता है जो परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी ईमानदारी से नहीं किया रहता है। अच्छे बच्चे तो परीक्षा के दिनों में एंजॉय करते बढ़िया से, कि पढ़ने के परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ने का समय नहीं होता है। जितना पढ़ेगा और ज्यादा नर्वस होगा वो, नहीं,
जो पहले से तैयारी की वही आपको काम देगा, उस समय का कोई तैयारी आपको काम नहीं देगा। तो दबाव का मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करते हैं तो दबाव मानव के स्वास्थ्य पर 4 तरीके से प्रभाव डालती है। पहला, संज्ञानात्मक प्रभाव। संज्ञानात्मक प्रभाव। दूसरा क्या है? तो व्यवहारात्मक प्रभाव। तीसरा, संवेगात्मक। और चौथा, शरीर क्रियात्मक। मतलब दबाव मानव स्वास्थ्य को कितने तरीके से प्रभावित करती है? तो दबाव मानव स्वास्थ्य को 4 तरीके से प्रभावित करती है। कितने तरीके से? दबाव मानव स्वास्थ्य को कितने तरीके से प्रभावित करती है? तो दबाव मानव स्वास्थ्य को 4 तरीके से प्रभावित करती है। आपके संज्ञान को प्रभावित करती है, आपके व्यवहार को प्रभावित करती है, आपके संवेग को प्रभावित करती है और आपके शरीर के क्रिया को प्रभावित करती है। देखो ये 5 नंबर का प्रश्न है, लेकिन चाहे तो दबाव के संज्ञानात्मक प्रभाव को लिखें, व्यवहारात्मक प्रभाव को लिखें, संवेगात्मक प्रभाव को लिखें या शरीर क्रियात्मक प्रभाव को लिखें, 2-2 नंबर का प्रश्न बना सकता है। तो 1-5 नंबर को प्रश्न याद करते तो 2 नंबर के उसमें से 2-3 प्रश्न निकाला जा सकता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दबाव का मानव के संज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। गलत सही? तो पहला बात कि दबाव का मानव के संज्ञान पर तो यह प्रभाव पड़ता है कि आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप हिंदी शब्द है, आप लोग इसको जानते हैं, सबसे परिचित हैं। ब्लड प्रेशर, टेंशन में हो ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप है 120/80 mgh। सामान्य लोगों का कितना है? 120/80 mgh सामान्य रक्तचाप ये होता है। लेकिन जैसे आप स्ट्रेस ले लेते हो तो गारंटी है 120, 150 पहुंच जाएगा, 80, 100, 110, उससे ज्यादा भी जा सकता है। हमने तो ऐसे ही बोल दिया। कहीं और ज्यादा 250 से ऊपर ले चल गए तो बाल बच्चा बांस काटने चल जाएगा। नहीं, हम ये नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि हर लोगों में सहने की क्षमता अलग अलग होती है। हम लोग के सहने की क्षमता ज्यादा है। इतना बाल बच्चों का टेंशन डेली झेलता हूँ जगह हिसाब नहीं, जितने सबका टेंशन झेलना होता है, तो हम लोग है 300-400 तक झेलने वाले। तोड़ने की क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। हाँ, डिस्ट्रेस है तो होटल में खाओ। तो रक्तचाप आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा, संज्ञान में क्या होगा? निर्णय क्षमता कमजोर हो जाता है। गलत नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। दबाव में आपका निर्णय क्षमता, आपका डिसीजन पावर घट जाता है। डिसीजन नहीं ले पाते, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का आप निर्णय नहीं ले पाते हो। कई बार गलती निर्णय ले लेते हैं आप लोग। कई बार प्रेशर में गलत निर्णय भी आप ले लेते हैं। नहीं, संज्ञान में कमी होगी तो व्यापार में आपको घाटा होगा। नहीं, कई लोगों से संज्ञान गड़बड़ाएगा, संबंध आपका विच्छेद हो जाएगा। दुकानदारी चला रहे हैं, वहां कोई मांगने आया उधार, आपका बहुत प्रिय लोग था, हमारा अच्छा समय था, ना आज ना देंगे उधार, अरे यार 2 दे देंगे, ना नहीं देंगे, हो गया तुम्हारी दुकान तो छोड़ देगा। तो संज्ञान पर यह प्रभाव पड़ेगा कि आपका रक्तचाप बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। और जब यही निर्णय लेने की क्षमता कम होगा तो जो बिजनेस करोगे उसमें क्या होगा? व्यापार में घाटा होगा। निर्णय ही नहीं ले पाओगे
तो बहन से कैसे बात करना है, पत्नी से कैसे बात करना है, मम्मी पापा से कैसे बात करना है, आस पड़ोस के लोगों से कैसे बात करना है, क्या होगा? नहीं ले पाओगे। उससे जो रिश्ता था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। प्रश्न है, व्यवहार की बात करते हैं। संज्ञान में उस सबके लिए शाम में 5 बजे आइए आप। व्यवहार पर प्रभाव की बात करते हैं कि आपके बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला बात, आप स्ट्रेस में आते तो आपका व्यवहार की बात करते थे, व्यवहार आपका बदल जाता है। दबाव में आपका व्यवहार बदलता है कि नहीं बदलता है? धूम्रपान शुरू कर देते हैं। कई लोगों को देखा गया है, व्यवहार क्या बदलता है? दबाव ज्यादा लिया, नहीं होने वाला है, धूम्रपान करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। व्यवहार में क्या होगा? एकाग्रता में आपको कठिनाई होगी। एकाग्रता में क्या होगी? कठिनाई आएगी। आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो, बार बार आपको चक्कर आएगा। क्या जी? दबाव में बार बार आपको क्या आएगा? चक्कर भी आएगा और समन्वय का अभाव हो जाएगा। ये सारी हंसी दबाव उस समय परीक्षा समय लगेगा आपको। हमने कहा साइकोलॉजी छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है उस दुनियादारी छोड़ो, तुम क्या करने आए हो, तो ये पर ध्यान दो ना। दुनिया में कौन क्या करता है उससे तुम क्या मतलब है? तो प्रश्न, व्यवहार में क्या प्रभाव होगा? तो आपका व्यवहार पहला बात तो बदल जाएगा दबाव में। देखिएगा, आपके अपने घर का मूल्यांकन करो ना। अमेरिका वाला काहे जा रहे हो? पड़ोसियों को क्यों देख रहे हो? तुम्हारे घर में 5-10 लोग होंगे। तो स्ट्रेस में आता है, तुम्हारे पिताजी आते हैं स्ट्रेस में, तुम्हारी मम्मी आती है स्ट्रेस में। पहला बात यार खूब माना है, क्या भेजा? 2-4 हाँ दे दी। प्रेशर में मम्मी बेलना से रोटी बेल रही है। हाँ, एग्जाम्पल में बाबा देख रहे हैं, प्रेशर में दे रहे हैं। कई बार विजय खाया है, मम्मी रोटी पकाई, कुछ बोल रहे 2-4 बेलना दे दी। हाँ, तो व्यवहार बदलता है। खूब मानी बउआ हमर बउआ है, आज क्रोध में जाकर बेसी टॉर्चर किया तो पिटा गया। धूम्रपान देखिएगा, 90% लोग जो धूम्रपान करते हैं, नशापान करते हैं, स्ट्रेस में ही करता है। जिसको स्ट्रेस में नहीं करता जाता वो, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पदाधिकारी नियमित शाम को करते हैं, इतना प्रेशर होता है, नहीं तो करेगा तो नींद ही उसे नहीं आएगी, आदत बन जाए। एकाग्रता, दबाव में अब देखिए अक्षर पर देखिएगा ना, दूसरा कुछ दिखाई देने लगेगा नहीं, मतलब आपका एकाग्रता भंग हो जाएगा। आपका दिमाग एक जगह, मन आपका एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, यहाँ वहां भागना शुरू कर देगा। कई बार तो चक्कर आना, घुर्मी आना देखते हैं क्लास में भी। कई बार एकाग्रता उसकी भंग होती है तब चक्कर आता है। एक हो गया था, होगा ना कई क्लास में, या दूसरा बैच में होगा, 7 से 8 में बउआ जी था। समन्वय, दबाव में आप मेल जोल नहीं बना सकते। 2 नंबर का प्रश्न बनते चल रहा है और सबको जोड़ दो तो 5 अंक का हो गया। संवेगात्मक दबाव क्या होगा? तो संवेगी पर भी आपको प्रभाव पड़ेगा, आपकी दुश्चिंता बढ़ जाएगी। दबाव में जब आप हैं, बउआ स्कूल गया है और आजकल अपहरण वगैरह की घटना बहुत घट रही है। गांव में कहता लकड़ सुंघमा है, लकड़ी सुंघा के पकड़ के बोरा में कस लेता है। पहले की में ऐसी मान्यताएं थी, बड़ा बड़ा पुल बन रहा है तो उसमें इंसान को बलि दिया जाए, ऐसा कुछ होता नहीं था। ये लकड़ सुंघमा कुछ नहीं, बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जाके जो एक तरह बेवकूफ मंगवाता सब है, ये सब करता था। नहीं तो डॉक्टर सब क्या करता था, किसी को ये करना, मार दिया उसको, मारा नहीं मतलब उसके शरीर का अंग निकाल लिया, उसका प्रत्यारोपण कर दिया। और यहाँ भी आया था, तो मुजफ्फरपुर काहे बात करते हैं, बच्चों को लोग बड़ा ध्यान दिया था। तो दुश्चिंता, दबाव में आपका दुश्चिंता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मन स्थिति बदल जाएगा।
समय क्या होगा, आपकी जो मन की स्थिति है वह मन की स्थिति क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा अचानक, और मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ जाएगा। बिना कहले नहीं चाहिएगा तो ये तनाव पर बढ़ करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। नहीं, परीक्षा का रिजल्ट आया, लगातार देख रहा हूँ फेल 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 फेल, तो रोल नंबर देखना हार्ट बीट कितना बढ़ता है, हमरो कहीं इसी मिनट नाम होगा। सही बोल रहा हूँ। लगातार सफल वाला का देख रहे हो कि फर्स्ट वाला डिवीजन बेसी है, ज्यादा है, नहीं लगता हम भी इसमें होंगे। अगर फर्स्ट डिवीजन का जो लिस्ट वाला जो लाइनिंग कम है, 4-5 लाइन में फर्स्ट डिवीजन वाला का सबका अंक सिमट गया है, तो क्या करता हूँ इस स्थिति में लोग थर्ड डिवीजन से देखना शुरू करता है, फिर सेकंड में जाता है, तब अंत में फर्स्ट में मूल्यांकन करना शुरू करता है। गलत नहीं बोला हूं, ऐसा देखा गया है। दबाव की स्थिति में आपके शरीर के क्रिया में भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि दबाव की स्थिति में आपके बॉडी से हार्मोन का स्राव अनियंत्रित हो जाता है। दबाव के समय में आपके शरीर से जो हार्मोन निकलता है वो अनबैलेंस होता है। क्रोध के समय का हार्मोन निकलता है बॉडी से, पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है एड्रिनल, जिसको लरो और उरो हार्मोन कहते हैं, उत्तेजना बढ़ा देता है आपके बॉडी का। देखिए क्रोध में इंसान शांत नहीं हो, एक बार क्रोध होगा शांत नहीं होगा, उस समय हार्मोन स्राव होता है, उसकी गलती नहीं है। उसके बॉडी में जो हार्मोन है, ग्रंथियां हैं, ग्रंथि उत्तेजित हो जाता है, वहां से हार्मोन निकलना शुरू होगा। जब तक हार्मोन निकलेगा कुछ भी करो उसका क्रोध शांत नहीं होगा, उत्तेजनाएं शांत नहीं होगी। लेकिन एक बात है, कुछ घंटों तक खिला था उसके बाद अपने आप शांत हो जाता है। और ज्यादा क्रोध में इंसान हो तो उसको पानी प्यास पीवे नहीं करेगा, ठंडा पानी पिला दो, उसका हार्मोन से स्राव क्या होगा, रुकेगा। वो नीचा नहीं देख पाता है, क्रोध में इंसान नीचा नहीं देख पाता, आंखें ऊपर ऊपर होने लगती हैं। नीचा देखना शुरू कर दे, उसका हार्मोन का बैलेंस अपने आप रुकना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही, ये सब कहने सुनाने की बातें हैं। जबरदस्ती झुकेगा नहीं, क्या झुका लोगे? अपना मन से झुकेगा तब जाके शांत होगा, जबरदस्ती झुकाओगे तो शांत होगा, फिर बाद में वो खड़े करेगा। हाँ, तो उम्मीद है दबाव का हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, किस रूप में प्रभाव पड़ता है, इस बात को हमने कहा। और हमने कहा कि दबाव का हमारे स्वास्थ्य पर 4 रूपों में प्रभाव पड़ता है, और वस्तुनिष्ठ में भी डाल सकता है। 4 गो रहेगा, 3 सही देगा, गलत देगा, आपको छांटना है वहां से। 2 नंबर का एक और प्रश्न है, पूछा भी जा चुका है कई बार, परीक्षा सुने हैं कि नहीं? सुने हैं। दुश्चिंता एक प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया, परीक्षा दुश्चिंता क्या है? तो परीक्षा दुश्चिंता एक सामान्य गोचर है। क्या है? सामान्य गोचर है, जो परीक्षा के पूर्व व मध्य में उत्पन्न होता है। परीक्षा दुश्चिंता क्या है? 2 अंक का प्रश्न, बड़ी आसान है। परीक्षा दुश्चिंता एक सामान्य गोचर है। सामान्य गोचर इसलिए कहा कि सबको होता है। सामान्य गोचर है मतलब सबको होने वाला एक बीमारी है। यह बीमारी या तो परीक्षा के पहले 2-4 दिन पहले नींद नहीं आना, पेट खराब हो जाना, बुखार लग जाना, बेचैनी बढ़ जाना, बात सही बोल रहा हूं? यह बात उसके लिए लागू होता है जो सम्मान के साथ जीना चाहता है, जिसके मन में ये ख्याल हो कि पिताजी तो हमको शहर में रह के पढ़ाए हैं, हमने परीक्षा के दौरान पिताजी ने हमसे कोई काम नहीं लिया और हमारे सारे आवश्यकताओं को बिना किसी प्रश्न के पूरा किया। अगर नंबर कम आता है, आप लोग जैसे निर्लज लोगों के लिए बात नहीं शामिल है ये, हाँ, जेकरा पास लाज शर्म इज्जत उसके लिए बात हो रही है
कि लोग क्या कहेगा, और रिश्तेदार हमारे क्या सोचेंगे। नहीं, हाँ सर जी, हाँ न कह सकता है, थोड़ा बहुत शौक है। प्रश्न है, सामान्य गोचर है जो परीक्षा के पहले उत्पन्न होता है। जैसे हम जब पूछना शुरू करते हैं, अगर उससे पूछ रहा हूँ पीछे वाले बेंच से तो आगे वाला बेंच पर आने ही वाला हूँ मैं पूछने, तो उसका हार्ट भी देखना बढ़ेगा, अरे हमसे होगा कि नहीं होगा। ये सामान्य, ये सबको होता, तो कितना तेज होता ही होगा तोरा पर, कमजोर पर तो होता ही है। लेकिन जो पूरा किताब को याद कर लिया है उसके साथ भी यह घटना, आप लोग यहाँ के बैठ सकते, मैं यही सारा किया हूँ। अगर आपका विषय है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ वही ठीक है। सामान्य गोचर जो परीक्षा के पूर्व और मध्य में आता है, तो कहिएगा सर इसमें होता क्या है, परीक्षा दुश्चिंता में होता क्या है। तो यहाँ विद्यार्थी क्या रहेगा, तनाव में रहेगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, उसे क्या लगेगा, बुखार लगेगी, उसे क्या होगा, नींद नहीं आएगा। नहीं, और हमेशा नकारात्मक सोच रखेगा वो। गलत कि सही? 2 नंबर का प्रश्न है। उम्मीद है कि भारी मैंने नहीं बनाया है, बहुत हल्का है, बस एक बार मूल्यांकन करने की जरूरत है। यह व्यवहारिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, हर काम को आप अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ दो, गारंटी है कि सभी बात आपको बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक छोटा सा प्रश्न और आता है कि दबाव तथा स्वास्थ्य, प्रश्न आता है दबाव तथा स्वास्थ्य। मैंने जस्ट अभी कहा कि प्रायः देखा गया है कि परीक्षा के समय इंसान तनाव में आ जाता है, पेट खराब हो जाता है, बुखार लग जाता है, नींद नहीं आता है, नकारात्मक सोच रखता है, सिर दर्द उसको हमेशा करता रहेगा, और अन्य कई प्रकार की तकलीफ होती है। गलत कि सही? तो दबाव तथा स्वास्थ्य, आपको बता दें, विद्वान कहते हैं कि दबाव तथा स्वास्थ्य की बात करते तो दबाव और स्वास्थ्य में सीधा है कि अन्योन्याश्रय या पूरक संबंध है। दबाव और स्वास्थ्य में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। दबाव ज्यादा लोगे स्वास्थ्य ज्यादा खराब होगा, और जो दबाव कम लेगा उसे स्वास्थ्य खराब होगा ही नहीं। विद्वान कहते हैं दुनिया का 50 से 70% बीमारी का कारण क्या है? दबाव। महिला ज्यादा बीमार पड़ती है, मालूम है क्यों? क्योंकि महिला दबाव, स्ट्रेस ज्यादा लेती है। आप लोगों के लिए नहीं, आप तो बच्चे हैं, आप सबके मम्मी की बात बोल रहा हूं, क्योंकि मम्मी के पास टेंशन लेने का बहुत क्षेत्र है। नहीं, उनके अपने बाल बच्चों के पूरे ख्याल रहता है कि इसका लाइफ कैसे बीतेगा, इसे नौकरी लगेगी कि नहीं। अगर नौकरी मान लो लगे गया तो इनको जिनसे शादी होगी वो कैसे होगी, इसका लाइफ ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत प्रकार की बात उसके दिमाग में चलते रहता है। गलत कि सही? तो प्रश्न है कि दबाव तथा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दबाव और स्वास्थ्य में पूरक संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। जो इंसान दबाव लेगा गारंटी है उसे बीमारी होगी, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, और जो इंसान दबाव नहीं लेगा उसकी यह भी गारंटी है उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। और आपको बता दें, मूल्यांकन करना, छोटे बच्चे आप लोग नहीं हो, बड़े हो गए हो, देखिएगा कि ज्यादा बीमारी का मूल जड़ में होता है दबाव, और विद्वानों ने कह दिया 50 से 70% बीमारी का मूल कारण क्या होता है? दबाव होता है। हाँ, कम करने का तरीका है ना, अगला छोटा पढ़ूंगा ना, दबाव को कम कैसे करें, बहुत उपाय है। अभी तो दबाव को ही पढ़ा रहा हूं ना,
पहले दबाव को पढ़ा देंगे, दबाव कैसे आता है जान लेंगे, दबाव का स्रोत कौन है जान लेंगे, दबाव का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ही जान लेंगे, तो दबाव खत्म कैसे होगा ये भी तो हमको बताना पड़ेगा ना। दबाव को दूर करने का तरीका हम पढ़ेंगे। तो दबाव और स्वास्थ्य में कैसा संबंध है? दबाव ज्यादा लेंगे तो स्वास्थ्य ज्यादा खराब होगा, दबाव नहीं लेंगे तो स्वास्थ्य आपका क्या रहेगा? तो क्या दबाव लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दबाव लेना चाहिए, कुछ दबाव लेना ही चाहिए। जैसे हमारी इस बात का बहुत, हमारे इसमें बच्चे महापुरुष हैं लोग हैं, तो सोच लिया सर ठीक है कि दबाव लेने से स्वास्थ्य खराब होगा तो परीक्षा का टेंशन काहे ले जाऊं, तबीयत खराब हो जाएगा तो पढ़ाई छूट जाएगा। क्योंकि आप लोग जीते हैं आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जीना है बरसों। इस विचारधारा के हमारे सामने महापुरुष बैठे हुए हैं। दबाव स्वास्थ्य खराब करता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि सकारात्मक दबाव लेनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का एक रूल है, एक शब्द है, निगेटिविटी इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहा? निगेटिविटी इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट। नकारात्मक सिद्ध कर दे का विकास कर रहे हो। लेकिन निगेटिविटी मतलब ये नहीं कि कर्ज लेके शराब पी लोगे तो विकास थोड़ी ना करेगा। हाँ, कर्ज लिए हो, निगेटिव में हो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो डेवलप आगे बढ़ने का पहचान है। दुनिया के बड़े बड़े जितने बिजनेस हैं सबके पास बैंक का करोड़ों अरबों खरबों रुपया है। अपना उतना पैसा कहाँ से लाएगा उसके पास? अपना कोई नहीं होता है, सब लोन लेके ही करता है बैंक से। वो तो इतना 900 करोड़ ले लिया, तो लिया तो उसका दुरुपयोग किया पैसा का। अगर तुम्हारे पास लोन किसी से लेते हो और लोन का सदुपयोग करते हो तो गारंटी आप सफल होंगे। दुरुपयोग मत करो, ले के भाग। आइए, और एक और टॉपिक है मेरे पास, दो टॉपिक और इस पार्ट में है। पहला है सामान्य अनुकूलन संलक्षण। सामान्य अनुकूलन संलक्षण, इसको अंग्रेजी में GAS, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अब क्या है सामान्य अनुकूलन संलक्षण? क्या है? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण को बारे में जानने से पहले जान लीजिए कि पूरा नाम इनका है हैंस शैली। सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS प्रणाली का विकास किसने किया? हैंस शैली ने किया। तो प्रश्न है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण व्यक्ति के शरीर की या बीमारी की वैसी अवस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी का शिकार हो जाता है और बीमारी का उपचार कराने के लिए और किसी खास प्रकार के औषधि का लगातार प्रयोग करता है, कोई खास टेस्ट ऐसा है जो ज़्यादा करवाता है, तो किसी प्रकार की औषधि ज़्यादा लेने से, कोई टेस्ट जैसे एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, या अन्य जो भी प्रकार का टेस्ट आता है, लगातार आप ज़्यादा कराते हो तो आपका बॉडी का जो मूल बिहेवियर है वो क्या होता है? बदल जाता है। आपकी जो मूल बिहेवियर है वो चेंज होकर अलग दिशा में चल जाती है। इसी को हैंस शैली ने कहा समान अनुकूलन संलक्षण। हर इंसान का एक समान लक्षण होता है, समान बिहेवियर होता है। लेकिन यदि आप किसी दवा का शिकार हो गए, आदी हो गए हैं, किसी टेस्ट का करवाने का आदी हो गए हैं कि जब भी कुछ हो जाओ तो एक्सरे करा लेना, ज़्यादा एक्सरे भी नहीं कराओ, क्योंकि लगातार यदि आप एक्स किरण का प्रयोग करोगे अपने बॉडी पर, तो नियम कहता है यदि कोई इंसान 50 बार एक्सरे करवा लिया तो खड़ा रहने के लायक नहीं रह पाएगा। उसका सारा हड्डी इतना कमजोर हो जाएगा कि खड़ा होते ही टूट गया, अपने आप टूट जाएगा वो, क्योंकि वह एक्स जो किरण है आपके हड्डी को भेदता है ना। लगता है कि मशीन पर सुता दिया, नहीं, बहुत हानि करता है। भरोसा नहीं है तो एक्स किरण के चर्म सामने कपड़ा खोल के देखिएगा, ऊपर से वो कपड़ा पहन ले रहता करने वाला, क्योंकि दिन भर में उसे 10, 12 या 50 एक्सरे करना होता है। एक प्लास्टिक का एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, वो पहन के जाता है करने। और जो थोड़ा बाबू साहब बड़ा होशियार बात, उनका स्वास्थ्य खराब होना है 6 महीने के अंदर में।
आप दिन भर में अपने शरीर का 15 बार एक्सरे कराओ। अगर एक साल तो बेड पर से उठ गया तब ज़्यादा नहीं कहता, 15 बार करा के दिखाओ। जो किरण निकलेगा ना तुम्हारे मसल्स को कमजोर कर देगा, हड्डी को भेदेगा, हड्डी को हाँ पूरा कमजोर कर देगा। आप खराब होने के लायक नहीं रहिएगा। लेकिन 5-7 बार कराने से तो काहे कराएंगे 5-7 बार? तबीयत खराब रहेगा चलेगा। हमने कहा एक दिन में 10 बार करा के दिखा लो। अब जीवन में तो कई बार चलेगा ही, साल में एक आध बार मजबूरी में करना तो है ही, नहीं करेंगे तो कितना पता चलेगा। लेकिन प्रश्न है ये सब ज्यादा कराने का चीज नहीं। किसी दवा का ज्यादा आदी होने की भी जरूरत, क्योंकि जैसे ही किस देखिए ना, शराबी की बात में उदाहरण दे रहा हूँ। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में एक शराबी जो प्रतिदिन शराब पीता है, उसका टाइमिंग है शाम 7 बजे पीने का। अगर शाम 7 बजे उसे नहीं मिलता, उसका बॉडी का बिहेवियर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, चेंज होने लगता है। उसका व्यवहार चेंज होने लगता है, विचार चेंज होने लगता है, बोलने उलने का आदत बदलने लगता है उसका। अपने बाल बच्चों के साथ, पति बच्चे के साथ उनका बोलने का तौर तरीका सब बदलने लगता है। तो इसी बात को हेंसेले ने क्या कर दिया, सामान्य अनुकूलन संरक्षण, अंग्रेजी में GAS। और GAS के कितने चरण हैं? अगर GAS के कितने चरण की बात कर दी तो GAS के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? पहला है सचेत प्रक्रिया। सचेत क्या है? प्रतिक्रिया चरण। दूसरा है प्रतिरोध चरण। तीसरा है परिश्रांति चरण। मतलब सामान्य अनुकूलन संरक्षण के कई बार पूछा गया प्रश्न है कितने चरण हैं? तो सामान्य अनुकूलन संरक्षण के 3 चरण है। पहला है सचेत प्रतिक्रिया चरण। भाई सचेत प्रतिक्रिया चरण क्या है? तो जैसे ही कोई उद्दीपक आपके बॉडी में प्रवेश करता है या बीमारी प्रवेश करता है, तो देखिएगा आपका शरीर का जो हार्मोन है वो हार्मोन का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। बाहरी आघात, जैसे एक केचुआ चल रहा है, एक केचुआ यहाँ से चलते हुए जा रहा है, यहाँ पर नमक रख दो या चूना रख दो, देखिएगा आगे बढ़ेगा। जैसे इसके संपर्क में आएगा तुरंत अपन दिशा को क्या करेगा, मोड़ देगा। तो इस केचुआ के लिए नमक या चूना क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। नहीं, सबके लिए होता है। केचुआ चारा भी नहीं चल पाएगा उस पर, जगह देहात चारा कहते हैं। आज जोक भी होता है, आप समझिए ना। इसको हम विशेष वर्गीकरण नहीं करने जा रहा हूं। मैंने केचुआ कहा था, केचुआ समझिए आप, या जोके समझो आप। कोई भी जो रेप्टाइल छोटा सा जो पानी में रहता है, जीव जो लमर के चल रहा है, वो नमक देखते ही ये इसके सामने गरम छोर रखना दो, ये थोड़ा होने बाद छोड़ दो। जैसा तरह सांप, तुम एक बार में 3 फीट उठते हो ना, गारंटी 6 फीट को दुख जाएगा। एक पीछे कारण है, तुम्हारे बॉडी का कोई जो ग्रंथि है उसे अचानक हार्मोन का स्राव होगा, देखेगा नहीं, बिना दिमाग लगे कूद जाएगा। और तब जाकर है कि ना, सही बोल रहा हूं। तो सचेत प्रक्रिया, यहाँ आपका हार्मोन, जैसे कोई उद्दीपक बाहर से आपके बॉडी में प्रवेश करता है तो आपके बॉडी का जो सचेत प्रणाली है वो गड़बड़ा जाता है, बुखार लगता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिह्वा का स्वाद गड़बड़ा जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। प्रतिरोध चरण, इस चरण में कहता है कि जैसे ही कोई बाहरी चीज हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, जिसको हिंदी में इम्यून सिस्टम मतलब कहते हैं, प्रतिरक्षक तंत्र हिंदी में कहते हैं। उस बीमारी को फंसाता है अपने जाल में, लड़ना शुरू कर देता है। जैसे थोड़ा सी खरोच मारो, यहाँ पंछा टाइप का निकले, खून नहीं, वही WBC है, वही प्रतिरोध चरण आपके बॉडी में है, व्हाइट ब्लड सेल। जैसे बॉडी में कोई प्रतिरोध घुसता है तो सब प्रतिरोध चरण कहता है कि WBC लड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है? लड़ना शुरू कर दिया। और लड़ते लड़ते तुम्हारे बॉडी का WBC स्ट्रॉन्ग है तो बीमारी को मार के भगा देगा। और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो हो गया बुखार। क्या जी कहता है 30 घंटा में ठीक हो गया तो गुड, 31वां घंटा हुआ तो उस डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। मतलब आपका बॉडी वहां पर क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। आपको डॉक्टर की सलाह में जाइए, आपको दवा देगा तब ठीक होगा। प्रतिरोध में विरोध करता है, लड़ाई करता है जीवाणु विषाणु से। अंत में परिश्रांति चरण,
जब उस व्यक्ति के शरीर से वह रोग बाहर क्या होता है, निकल जाता है, तो व्यक्ति बहुत कमजोर हो गया रहता है और थोड़ा सा कुछ विश्राम करके शांति लेना चाहता है, उसके बाद इंसान ठीक ठाक हो जाता है। आपको पता है दबाव के समय, हमने पहले ही कहा कि दबाव के समय प्रतिरोध चरण में हमारा होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल लड़ता है। और WBC में अगर सेल की बात करते हैं तो WBC में 2 सेल होता है, एक T सेल, क्या जी, और दूसरा कौन है, B सेल। ये जो T सेल है और एक B सेल है, तो B सेल क्या करता है, ये जाल बनाता है बॉडी में, क्या बनाता है, और T सेल क्या करता है, मारता है, मारना इसका काम है। तो जैसे ही कोई बाहरी जीवाणु विषाणु आपके बॉडी में प्रवेश करता है तो WBC का जो B सेल है उसको अपने जाल में क्या करता है, मलाह की तरह जाल फैले पूरा बॉडी में फंसा लेता है। और जैसे जाल में फंसा लिया तो T सेल क्या करता है, हाँ टारगेट करता है ना, रख ले है खंती, हाँ छोर रख ले है, अब भोग भोग के सबको मारना क्या करता है। लेकिन याद करिएगा, बीमारी आएगा सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, भोजन करना छोड़ देते हैं। जैसे भोजन करना छोड़ दिए तो आपका B सेल तो फंसा लिया जाल में, लेकिन T सेल तुम्हारा क्या हो गया, और जैसे T सेल कमजोर होगा तो तुम्हारे बॉडी में तो जाल फंसा हुआ है लेकिन भाग पाया नहीं, भाग पाया, वो तो रहा जिंदे, तो तुमको घातक रोग का शिकार बना देगा। और आपको बता दें इसी T सेल के कमजोरी से इंसान के शरीर में कैंसर जैसे घातक रोग होते हैं। इसलिए जीवन में यदि बीमारी से बचना है तो आपको क्या करना होगा, प्रतिरोध क्षमता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और प्रतिरोध क्षमता में बढ़ाने में खास करके आपको B और T सेल पर फोकस करना होगा। इसलिए जब बीमारी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, जाओ आप WBC चेक कराओ। और WBC हर इंसान में 9,000 से 12,000 के आस बीच होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो आपको पौष्टिक आहार लेने के लिए आपको क्या करेगा, सलाह देगा।